इस वीडियो में हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स पे यकीन नहीं करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स ट्विन फ्लेम्स पे क्यों नहीं बिलीव करते, या कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स ट्विन फ्लेम्स पे क्यों बिलीव नहीं करते हैं। हेलो, मेरा नाम है ऋतु ओम और मैं हूं परम और हम हैं twinflamescoach.com से। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में और क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। क्या कभी आप ऐसे स्पिरिचुअल लोगों से मिले हैं जिन्होंने कि एकदम ही सुनते ही रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं? शायद वो इस बात पे नाराज भी हो जाते हैं कि आपने इसके बारे में जिक्र भी क्यों किया है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस चीज को लेके अपसेट हो जाते हैं क्योंकि कोई हीलर या कोई साइकिक या रेकी मास्टर या कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर या कोई इंट्यूटिव कोच या योगी या और भी किसी तरह को कोई भी स्पिरिचुअल वर्कर जो है वो ट्विन फ्लेम्स के आइडियाज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। उल्टा ऐसे जो स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं उन्होंने उन लोगों को डिस्करेज किया है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और उनको अपनी इस जर्नी के ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर दिया है और उनकी फीलिंग्स को हर तरीके से हर्ट किया है। कुछ स्पिरिचुअल वर्कर तो बिल्कुल ही डिसमिस कर देते हैं इस आइडिया को कि ट्विन फ्लेम्स नाम की कोई चीज होती है या ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, और कुछ लोग इस चीज का नाम लेते ही इरिटेट हो जाते हैं और कुछ लोग तो पागलों की तरह आप पर गुस्सा भी करने लग जाते हैं कि आपने इस चीज का मेंशन भी क्यों किया है। और कुछ लोग आपके साथ बात करके आपको इस जर्नी से बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं या आपको ये यकीन दिलाते हैं कि ये जो भी ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इससे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को काफी तकलीफ पहुंचती है। जो सबसे पहली चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो यही है कि हमें इन आइडियाज़ से, ऐसे विचारों से और उन घटनाओं से या एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं या कन्वेंशनल कंसीडर करते हैं। इन शॉर्ट हम ये सिखाते हैं कि कैसे मेन स्ट्रीम से दूर रहा जाए और जो ये डाउट करने वाले लोग हैं इनको कैसे ना सुना जाए। सुनने में ये आसान लगता है लेकिन जो वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे होते हैं वो ऑटोमेटिकली उन लोगों से गाइडेंस सीख करते हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े हैं ताकि हम उनसे कोई हेल्प ले सकें, कोई इंसाइट ले सकें। और जो ये लोग हैं वो कई बार काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं जब हम उनके सामने ट्विन फ्लेम्स का जिक्र करते हैं, और इसके बहुत सीक्रेट रीजंस भी हैं जो कि हम आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इन लोगों का जो डाउट है ये एक तरह से आपके लिए गिफ्ट है क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो आपको ये बता रहा है कि किसे ट्रस्ट किया जा सकता है और किससे आपको दूर रहना चाहिए। साइकिक रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स और हो सकता है इस तरह के कुछ लोग आपको ये कहें कि ट्विन फ्लेम्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती और इस आइडिया को ही, इस विचार को ही अपने दिमाग से त्याग दें क्योंकि इससे हमें मिल क्या रहा है सिवाय तकलीफ के। और कुछ आपको हो सकता है ये भी कहें कि इस जीवन में बहुत थोड़े ट्विन फ्लेम्स होते हैं और कुछ लोगों ने तो नंबर भी काउंट करके रखे हुए हैं कि इतने ही ट्विन फ्लेम्स इस जीवन में, इस धरती पे पैदा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं, ऐसी साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर आ गई हैं जो पहले नहीं थी और अब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे ग्रो भी कर रहे हैं जो कि बहुत सारे दूसरे लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके ट्विन की हायर सेल्फ आपकी हेल्प करती है और आपकी अवेकनिंग हो रही है और बाद में यही लोग एहसास करेंगे कि उन्होंने किस तरह आपको समय से पहले ही जज कर लिया था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और आप अपनी अवेकनिंग की जर्नी में और आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते चले जाएंगे, वैसे वैसे बहुत सारे लोग देखेंगे कि ये बहुत ही अनयूजुअल है जो भी आपके साथ हो रहा है। जो आपका कनेक्शन है आपके ट्विन के साथ ये आपको एक बहुत ही अद्भुत तरीके से खोल रहा है, ओपन अप कर रहा है नई एबिलिटीज़ के लिए, नई पावर्स के लिए। हालांकि आपके आसपास के लोग अभी भी वहीं के वहीं ही हैं लेकिन आप फिर भी स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर गए हैं, चाहे आप अभी इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आपकी अवेकनिंग से आपकी डोरमेंट मेमोरीज जो हैं वो ट्रिगर हुई हैं, वो बाहर सरफेस पे आनी शुरू हो गई हैं। और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग बस एक जस्ट नॉर्मल रोमांस, लव या रोमांस ही नहीं है, ये उसके भी बियॉन्ड है। बहुत से लोग जिन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया है वो इस आइडिया को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। ये YouTube चैनल ऐसे लोगों के कमेंट से भरा पड़ा है, पूरी दुनिया के लोग हैं जो इस YouTube चैनल पे कमेंट करते हैं जो कि इस फिनोमिना से गुजर रहे हैं और वो एक दूसरे को अभी जानते भी नहीं हैं।
कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस जो आप में से किसी ने किए होंगे, जैसे हो सकता है एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए हों, या चक्रा में कोई वाइब्रेशन हुई हो, या चिल्स फील किए हों, आपने टेलीपैथी फील की है अपने ट्विन के साथ, ये सब इस कनेक्शन की वजह से आपके साथ हो रहा है। एक आम इंसान को ये बस एक इमेजिनेशन ही लग सकती है, लेकिन आप तो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आप क्रेजी नहीं हैं। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं और हमें पूछते हैं कि क्या वो नॉर्मल है, क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग उनको अपोज कर रहे होते हैं। और हम इस क्वेश्चन का जवाब एक और क्वेश्चन के साथ देते हैं कि आप क्यों एक नॉर्मल ही रहना चाहते हैं? आप लोग तो सुपर नॉर्मल हैं। अगर आप अपना इनर वर्क शुरू कर देते हैं तो आप आज से कुछ सालों के बाद जब अपनी इस पोजीशन को याद करेंगे तो आप बहुत खुश महसूस करेंगे कि आपने उस समय अपनी सिचुएशन का बेस्ट यूज़ किया और दूसरे लोगों की जो बिलीफ है उनको अपने ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आने दिया और अपनी आप इनर जर्नी में लगे रहे। हो सकता है आप आने वाले कुछ समय के बाद बहुत सारे हजारों ही ट्विन फ्लेम्स के कांटेक्ट में आ जाएं जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तब आप ये रियलाइज करेंगे कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया था वो बहुत ही कॉमन चीज़ है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जबकि दूसरे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि शायद आप इमेजिन कर रहे हैं। तब आप ये रियलाइज करेंगे कि आप अकेले ही नहीं हैं जिन्होंने कि दूसरों की ओपिनियन सुनकर अपसेटनेस महसूस की है, क्योंकि जो दूसरे लोग इस कनेक्शन को लेकर डाउट क्रिएट करते हैं उससे आप और आपके जैसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपसेट हो जाते हैं और वो डर भी जाते हैं। जब आउटसाइडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये मना कर देते हैं कि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियल नहीं है और एक तरह की जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं आपके बारे में, तो शायद आपको ये लगने लग जाता है कि कहीं आप क्रेजी तो नहीं हैं। ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये आपको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये जो आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल बाहर की बात है। तो क्यों बहुत से स्पिरिचुअल हीलर्स, साइकिक्स, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर्स, इंट्यूटिव्स और ऐसे ही और कोई स्पिरिचुअल वर्कर्स जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स में विश्वास नहीं करते? इसका सिंपल सा आंसर तो यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ आप जैसी मास्टर सोल्स यानी कि गुरु आत्माओं के लिए है। अपने एक पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि हालांकि सभी के ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन हर पर्सन का ट्विन फ्लेम है जो वो सेम टाइमलाइन में जन्म लेके नहीं आता है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा। लोग उस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ सकते जिसको उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। यही एक की लेसन है जो कि हम सबको सीखना है कि हमें किसी और के बारे में कोई धारणा नहीं कायम करनी चाहिए जब तक कि हम उस सिचुएशन में से नहीं गुजर रहे हैं जिसमें से वो लोग गुजरते हैं। वो लोग जो डाउट करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, वो जरूरी नहीं है, वो इसलिए शायद बने ही नहीं कि वो इस चीज़ को समझ सकें। सिमिलरली उनको इसके ऊपर जजमेंट भी नहीं करनी चाहिए। हर कोई जो हीलर है, लाइट वर्कर है, स्पिरिचुअल पर्सन है, उसको ये अपने जीवन का ये जो लेसन है ये सीखना चाहिए कि वो दूसरों को उनके रास्ते पर चलने दे, ना कि उनके ऊपर अपनी जजमेंट थोप कर उनको उनके रास्ते पे चलने से रोके। एज ए हीलर लोगों को सोचना चाहिए कि वो जो है किसी भी तरह का पक्षपात ना करें, वो अपने ओपिनियन जो है उनके नॉन बायस्ड होने चाहिए, बायस्ड नहीं। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को मिलते हैं जो कि स्पिरिचुअल फील्ड में है तो केयरफुल रहें। जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन होती है। अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि डाउटफुल हैं आपके कनेक्शन को लेके या आपको जज करते हैं, तो उनको फॉलो करने से पहले, उनकी गाइडेंस लेने से पहले एक बार जरा सोचिए। तो कैसे एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल टीचर या गुरु को ढूंढा जाए? एक ऑथेंटिक टीचर के लक्षण ये है कि वो सभी पॉसिबिलिटीज के लिए खुला होता है। जैसे कि एक एग्जांपल एक ऐसे पर्सन का जो कि ऐसे ही सभी पॉसिबिलिटीज के लिए खुला है, वो है हमारे स्पिरिचुअल टीचर योगी बुद्धदेव। जब हमने उनसे पहली बार इस कनेक्शन के बारे में, इस फिनोमिना के बारे में बात करी, तो उस समय वो ही एक अकेले पर्सन थे जिसने कि इस कनेक्शन को इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं किया। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कुछ पहले से सुना या जाना नहीं भी था। वो इस आइडिया के लिए ओपन थे और उन्होंने अपनी वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस है वो भी दी, और उन्होंने इनफैक्ट क्लोजेस्ट कार्मिक सोल के एक कनेक्शन के बारे में, एक कंसेप्ट के बारे में भी हमें बताया। उन्होंने वो टूल्स भी प्रोवाइड किए जो कि इस जर्नी के एस्पेक्ट्स को सही तरीके से डील कर सकते हैं। वो एक लिविंग एग्जांपल हैं ऐसे सच्चे और ऑथेंटिक स्पिरिचुअल टीचर के जो कि ओपन हैं सभी कॉन्सेप्ट के लिए, सभी आइडियाज के लिए, और जो कि आपको जज नहीं करते। तो आपकी जो सोल है वो आपको क्या बताना चाह रही है?
कोई भी जो ट्रूली इस अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा है वो ये जानता है कि ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ हो सकता है। और किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाना, उसके बारे में अपनी जजमेंट बताना कि ये नहीं हो सकता, ये एक ह्यूमन ईगो का ही एक्सप्रेशन है, अहंकार का ही एक्सप्रेशन होता है। इसीलिए हम आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप खुद अपने अंदर जा सके, अपने ऊपर काम कर सके और अपनी सोल को पहचान सके, अपने सत्य को जान सके, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान सके और खुद को हील कर सके, अपनी नेगेटिविटीज को फेस कर सके। अगर आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट सुन के ही गुस्सा आता है, या वो आपके जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ उसको लेके वो डाउट क्रिएट करता है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस इंसान की जो एनर्जी है वो आपके सिस्टम पर क्या असर कर रही है। तो अगर आप उनकी एनर्जी में टैप कर जाते हैं तो वो चीज़ आपको आपकी जर्नी में हेल्प नहीं करेगी, उल्टा आपका नुकसान करेगी। तो ये समझ लीजिए ये आपकी आत्मा की तरफ से आपको एक वार्निंग है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको आपके ही सत्य से दूर करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्यों लोग गुस्सा हो जाते हैं जब ट्विन फ्लेम्स का नाम आता है। एक्चुअली उन लोगों को असल में इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, इसलिए वो इस आइडिया के अगेंस्ट हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी एग्जिस्ट करता है। उनको असल में इस बात से समस्या भी है कि कोई पर्सन अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता, या उनको ये लगता है कि जो ट्रू लव है वो पर्सन के अंदर नहीं है, कहीं बाहर एग्जिस्ट करता है। और एज अ ट्विन फ्लेम आपको ये पता है कि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनको ये पता भी है और उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि हम खुद में भी कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक हायर लेवल की कंप्लीटनेस या होलनेस है जो कि तब पिक्चर में आती है जब हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक अनकंडीशनल लव के बॉन्ड में जुड़ते हैं। एक बात नोट कीजिए कि ये जो डाउट करने वाले लोग हैं या जो आपको डिस्करेज करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फिजिकली फील नहीं किया है। इन्होंने वो इफेक्ट्स फील नहीं किए हैं जो कि आप फील कर रहे हैं, जैसे कि चक्रा एक्टिवेशंस या जो टिंगल्स हैं या चिल्स हैं आपके चक्रास में आपको फील होती हैं जब आपके सोल के जो काउंटर पार्ट है यानी कि आपका ट्विन है वो आपके पास होता है। जो एंजल्स नंबर आपको हर रोज दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज, जो टेलीपैथी आप महसूस करते हैं अपने ट्विन के साथ, जो ड्रीम एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं जिसमें आपकी ट्विन की सोल भी आती है, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस या कोई और जो सुपरनेचुरल इफेक्ट्स हो रहे हैं आपको इस जर्नी में, जो फिजिकल सेंसेशन आप फील करते हैं जब आप और आपके ट्विन क्लोज होते हैं, और हो सकता है कुछ कुंडलिनी के इफेक्ट्स भी आपने महसूस किए हों या आपकी साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ रही हों। और जब आप अपने ट्विन से मिले थे तो जो वो फीलिंग थी कि आप उनको सदियों से जानते हैं, ये सारी फीलिंग्स और ऐसी और भी कई सारे सिम्टम्स या एक्सपीरियंसेस जो आपको हो रहे हैं वो और लोगों को नहीं होते हैं, आम लोगों को। तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी है जिसमें हम सभी वो चीज़ें फील करते हैं जो कि सारी ह्यूमैनिटी फील करती है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही हाई इंटेंसिटी से फील करते हैं। ये एक जर्नी होती है अलग होने से एक होने की जर्नी है। ये एक वो जर्नी है जिसको कि सारी ह्यूमन कलेक्टिव को फोर्स किया जा रहा है कि वो भी इस जर्नी को कंप्लीट करे, ताकि वो ये सब रिकॉग्नाइज कर सके कि हम जो सभी लोग हैं वो एक ही लाइट से आए हुए हैं इस धरती पे। ये एक बहुत ही यूनिक जर्नी है। सोल के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाली जर्नी है जिसको कि सिर्फ जो ब्रेव सोल्स हैं वो ही कर सकती हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आप इस ट्रू कनेक्शन को फील कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं, आपकी सोल ये जानती है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं। इस जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आप ही के लिए है। ये आपकी सोल के पाथ का एक हिस्सा है ताकि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकें, और किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि कोई भी आपको आपकी इस जर्नी से दूर भेज सके। कोई भी जरूरत नहीं है आपको दूसरों से, बाहर वालों से इस चीज का सर्टिफिकेट लेने के कि हाँ ये जो आपके साथ हो रहा है वो सही है, वो सत्य है। अगर बाहर वाले क्रिटिसाइज करते हैं आपको तो इसका मतलब यही है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप उन लोगों की बातें सुने, बिकॉज वो आपका ये जो आपकी जर्नी है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके सत्य को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो उसको पहचान नहीं रहे हैं। जानिए कि स्पिरिचुअलिटी कोई येस और नो में आंसर नहीं देती है। इसका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, यानी कि एक ही सवाल के कई जवाब भी हो सकते हैं। हर सोल की जो जर्नी है वो अलग अलग है
आपने ये कोशिश करके देखा भी होगा कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने उसको अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को या ऑनलाइन किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में बताने की कोशिश की है कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो लोग इस पे हो सकता है इरिटेट हो रहे हो, उन्होंने डाउट शो किया हो, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है खुद से। और ये ठीक भी है। इसकी बजाय कि हम उनको अपने कनेक्शन के बारे में विश्वास दिलाने की कोशिश करें, हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों से इंगेज ना हो, उनके साथ बातचीत में ना पड़ें जो कि इस कनेक्शन को नहीं समझते हैं। इससे ये भी होगा कि वो आपके अंदर और डाउट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्टिव होने का मतलब बस यही है कि क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है तो सिर्फ आप ही इस एक्सपीरियंस को जानते हैं, हर कोई नहीं जानता। ये किसी के ऊपर नहीं है, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल ऑथर, कोई साइकिक या कोई हीलर कि वो आपको ये बताए कि आपकी जर्नी किस तरह आगे चलनी चाहिए या क्या आपके लिए सत्य है। आपका सत्य सिर्फ आप ही को पता है। जैसे कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को सारी की सारी नॉलेज दे दी, सब कुछ समझा दिया, उसके बाद भी वो अर्जुन को यही कहते हैं कि मैंने तेरे को सारी नॉलेज दे दी है, पर अभी भी तू वो कर जो तुझे ठीक लगता है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये फ्रीडम दे रहे हैं कि तू वो कर जो तुझे ठीक लगता है, तो कैसे कोई गुरु या कोई स्पिरिचुअल ऑथर या कोई साइकिक या कोई हीलर आपको बता सकता है कि आपके लिए सही क्या है। हमारे इनर वर्क प्रोग्राम का सबसे मेन मोटिव बस यही होता है कि कैसे आप अपनी इंट्यूशन को या अपनी सोल की आवाज़ को या उस गाइडेंस को सुन सकें, ताकि आप उस पाथ पे चल सकें जो कि आपके लिए सही है। और जब कभी आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको पुश कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं होता, ट्विन फ्लेम नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो असल में आपकी सोल बस आपको यही बता रही होती है कि भैया ये लोग आपके सवालों के जवाब नहीं हैं, इनसे दूर रहो। आपकी सोल आपको बस यही सिखा रही है कि अपने अंदर उतरना शुरू करो, अपने सच के साथ जुड़ो और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना शुरू करो। सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। और इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाते हैं, ताकि वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो अपनी डे टू डे सवालों के लिए, क्वेश्चंस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। असल में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। कोई एक इंसान जो है वो क्रिश्चियन हेवन में बिलीव कर सकता है या दूसरा कोई भी बुद्धिस्ट निर्वाणा में बिलीव कर सकता है। तो क्या कोई एक सही है या क्या कोई दूसरा गलत है, ये एक्चुअली आपके खुद पे ही डिपेंड करता है ये डिसाइड करना कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। हम यहाँ हैं ना कि दूसरों को डिक्टेट करने के लिए, बल्कि अपने खुद को जानने के लिए, अपने खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा। एक सेइंग है ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, कि अपने काम से ही मतलब रखो। बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा कि अगर आप अपने खुद के एक्सपीरियंस पे ही फोकस करें, ना कि दूसरों को इन्वॉल्व करें ये जानने के लिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि हम तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि वो एक ही क्लास में जब होते हैं तो दूसरे बैचमेट्स की भी स्टोरीज को ना सुने, क्योंकि जब भी हम किसी और की स्टोरी को सुनते हैं तो हम उनकी एनर्जी में टैप कर जाते हैं और उनकी लाइफ की तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में अपीयर होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ वही इंसान जिसने खुद इस जर्नी में प्रोग्रेस कर लिया है वही आपको गाइड कर सकता है, और आप उनकी एनर्जी में टैप नहीं होंगे, ना ही वो आपकी एनर्जी में टैप होंगे। जैसा कि अभी हमने कहा कि दूसरे लोग आपका आंसर नहीं है। कोई अगर आपको ज़बरदस्ती अपना ओपिनियन या अपनी सलाह देता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इसीलिए यही बेटर होगा कि आप अपने सत्य के साथ ही टिके। तो चलिए उस सवाल पे वापस आते हैं कि क्यों कुछ लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स को अपोज करते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों ट्विन फ्लेम का नाम आते ही लोग जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। असल में उनके भी शेडोज हैं या उनके भी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो इस बात से ट्रिगर हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं कि क्यों ट्विन फ्लेम का जो आइडिया है वो उनको बॉदर करता है। पहला हो सकता है कि उन्होंने मुश्किल समय देखा हो प्यार के साथ, रोमांस के साथ, और वो इस बिलीफ्स को मानना नहीं चाहते कि कोई ऐसा एक अल्टीमेट लव कनेक्शन भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है उन्होंने और लोगों को हर्ट होते देखा हो रिलेशनशिप्स में, और उन्होंने ये बिलीव ही ले लिया कि कोई प्यार व्यार नहीं होता, और सो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को ये कहकर या ये बताकर कि भाई ये कुछ नहीं है कनेक्शन वगैरह, बस प्रैक्टिकल रहो, मस्त रहो, अपने में विश्वास रखो। तीसरा ये हो सकता है कि उन्होंने ये बिलीव ले लिया कि ट्विन फ्लेम का जो आइडिया है वो लोगों को खुश नहीं रहने देता और कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो कि लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो ये उनका बिलीव सिस्टम है, इसको आप अपने ऊपर लागू मत होने दें। चौथा हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा हो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट सच में नहीं होते हैं, ये बस एक फेरी टेल ही है। और पांचवा हो सकता है कि वो इस 3D वर्ल्ड का जो व्यू है कि हम सारे अलग अलग हैं, ये सेपरेशन मेंटालिटी जो है वो इसमें विश्वास करते हों, और उनको इस बात में कोई विश्वास नहीं है कि एक वननेस है, एक हायर सोल है, एक परमात्मा है जिसके हम सभी अंश हैं। और इसलिए वो वननेस को बस एक रोमांटिक कंसेप्ट या एक इमेजिनेशन ही मान रहे हैं।
तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे अहंकार अपने आप को एक्सप्रेस करता है या ईगो कैसे अपने आप को रिवील करती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांगली अपोज कर रहा है ट्विन फ्लेम के आइडिया को, तो इसका साफ मतलब है कि पहली बात तो उन्होंने इस कनेक्शन को अपने अंदर महसूस ही नहीं किया, अपनी लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ को खुद को महसूस ही नहीं किया है, बल्कि ये आपकी सोल की, आपकी आत्मा की, आपके लिए एक वार्निंग भी है। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जो कि इस चीज़ को अपोज कर रहा है, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डिनाई कर रहा है, वो एक्चुअली दिखा रहा है उसकी इस यूनिवर्स को लेके अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है। इससे हमें ये समझ में आता है कि वो अभी भी ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने पहले भी मेंशन किया है कि जो कोई भी अगर कोई सच्चा स्पिरिचुअल चैनल होगा, साइकिक हीलर होगा, तो वो आपकी जिसने कि किसी एक अवस्था को पा लिया हुआ है अपनी ईगो को ओवरकम करके, तो वो जरूर समझेगा कि इस यूनिवर्स में हर तरह की चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। एक सच्चा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन हमेशा ओपन होता है ताकि दूसरे अपने एक्सपीरियंसेस को जी सकें। वो दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, अपनी जजमेंट्स उनके ऊपर नहीं थोपते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं चाहे वो खुद इस एक्सपीरियंस से ना निकले हों। वो ये समझते हैं कि हर पर्सन को अपना रास्ता खुद तय करना है। तो जो डाउट लोगों ने आपको दे दिया है उसके लिए आप ये कुछ सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने सच के साथ जुड़ने की कोशिश करें बजाय कि दूसरों के साथ जुड़ने की। नंबर 2, ये याद रखिए कि अगर किसी ने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता, या अगर आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप क्रेजी हैं। एक एग्जांपल ये भी है कि हज़ारों लोग जो इस YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो भी उन्हीं सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं जिनमें से आप गुजर रहे हैं। नंबर 3, आप उन लोगों पे या उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो कि आपको आपके इस एक्सपीरियंस में मदद करते हैं, इसको समझने में, इसमें आगे बढ़ने में। कुछ ऐसे आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लोग जो आपको अपोज कर रहे हैं उनसे बचे जाने की ज़रूरत है। नंबर 4, आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं अपनी सोल के साथ कनेक्ट करके और फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5, आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप इस कनेक्शन को लॉजिकली समझने की कोशिश ना करें और इस एक्सपीरियंस को फुली फील करने की कोशिश करें, फुली एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें अपनी सोल के साथ, अपने दिल के साथ। नंबर 6, ये भी जान लें कि हज़ारों ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि सिमिलर चीज़ों से गुजर रहे हैं जैसे कि आप गुजर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7, जान लीजिए कि आप यहाँ पे बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए हैं और आपकी जो गाइडेंस टीम है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं और जो पूरा यूनिवर्स है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, और वो इस बात के लिए शुक्रगुजार भी है कि आपने ये रास्ता चूज़ किया, ये एक्सपीरियंसेस चूज़ किए और आप उनमें से गुजर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी और अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपने उन लोगों से बचना है जो आपको डिस्करेज करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फ्री मेडिटेशन सेशन के बारे में जानने के लिए और हमारे आने वाले प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारा इनर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे प्रोग्राम्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।